हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी जीओसी का कुछ लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हम इंट्रोडक्शन देखे थे। लेक्चर 2 में हम नोमेनक्लेचर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऑलरेडी अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी ही। हम पूरा जीओसी कंप्लीट करेंगे। जीओसी के बाद स्टार्ट करेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन। तो ये है जीओसी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम नोमेनक्लेचर जो जीओसी का लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट किए थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हम कुछ रूल्स देखे थे प्रीवियस क्लास में, एंड अभी और कुछ न्यू रूल्स देखेंगे। न्यू रूल्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी। देखो, हम जो रूल्स पढ़े थे किस तरह हम नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अभी सेम रूल्स अभी कुछ चेंजेस के साथ। देखो, नेक्स्ट रूल देखो, हम रूल नंबर आई थिंक 4 देख चुके थे। रूल नंबर 5 देखो। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग देखो, रूल लिख रहा हूं मैं। व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स are present at when two substituents are present at two equivalent positions. When two substituents are present at two equivalent positions, the numbering of the parent chain should be done from that side, should be done from that side which follows alphabetical order, which follows alphabetical order. इसका मीनिंग क्या है, ये स्टेटमेंट का, ये रूल का मीनिंग हमें क्वेश्चन लेके चेक करेंगे। तो लेटेड भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, CH3 CH, यहाँ पे अगेन ये CH2 CH, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2 CH2 अगेन, यहाँ पे CH, हियर इट इज CH2 CH3 एंड ये है CH2 CH3। अभी देखो, यहाँ पे हमारा पहला काम होता है जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, पैरेंट चेन आइडेंटिफाई करना। अभी देख सकते हो ये जो लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है, पूरा लीनियर वाला चेन है, यही हमारा क्या है, पैरेंट चेन है। पैरेंट चेन का मीनिंग क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होगा। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बन चेन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट काम होता है इसका नंबरिंग करना। इधर हम लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखो, जैसे ही हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह अगर हम ऐसे राइट से स्टार्ट करेंगे तो राइट से हमें यहाँ पे मिल रहा है, देखो पर्टिकुलरली अगर मैं ऐसे 1 2 3 नंबरिंग करूंगा तो थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है इथाइल। तो अगर हम लेफ्ट से जा रहे हैं मिथाइल मिल रहा है, राइट से जा रहे हैं तो इथाइल मिल रहा है। तो ये जो रूल नंबर 5 है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब भी दो सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट से भी नंबर 3, राइट से भी नंबर 3, दोनों पोजीशन सेम पोजीशन है, हमें उसी साइड से नंबरिंग करना है जिस साइड से नंबरिंग करने के बाद ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। तो इथाइल ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो सबसे करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग क्या होगा, राइट से होगा। दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ये दिस इज 7, नेक्स्ट है 8। अभी हम नंबरिंग कर चुके हैं। नंबरिंग करने के बाद नेक्स्ट नेमिंग कैसे करेंगे, जब भी हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके लिखेंगे। तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, सिक्स पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कैसे लिखेंगे, पहले इथाइल को प्रायोरिटी देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल। नेक्स्ट सिक्स पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 मिथाइल लिख लेंगे। अभी सब्स्टिट्यूएंट का काम हो चुका है, नेक्स्ट जाएंगे क्या, वार्ड रूट में। तो 8 कार्बन एटम है, 8 कार्बन एटम के लिए वार्ड रूट क्या आ जाएगा, ऑक्ट। और यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। दैट मीन्स अभी हमारा ये रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट और एक रूल देखते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग अगेन और एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये। व्हेन टू कार्बन चेन्स, व्हेन टू कार्बन चेन contain, when two carbon chain contain equal number of carbon atoms, when two carbon chain contains equal number of carbon atoms, then
select, then select, then select that chain, then select that carbon chain as parent chain, then select that carbon chain as parent chain, which contains maximum number of substituent, which contains maximum number of substituents, maximum number of substituents। तो इसको कैसे करेंगे, ये रूल्स का मीनिंग क्या है, इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो लेट रे बी हमें कंपाउंड गिवन है कुछ इस तरह, सी एच है, यहाँ पे सी एच, दिस इज सी एच टू सी एच थ्री। लेट रे बी यहाँ पे ये सी एच टू सी एच थ्री ना लेके इसको ले लेते हैं हम, जस्ट ओनली सी एच थ्री ले लेते हैं, दिस इज सी एच थ्री। लेफ्ट साइड में भी ठीक उसी तरह। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चार सब्सटीट्यूएंट ले लेंगे, इसको मैं और एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर ये है सी एच थ्री, ये है कार्बन, उसके साथ एक सी एच थ्री यहाँ पे है, एंड राइट लेफ्ट साइड में एक सी एच थ्री, लेट इट बी और एक कार्बन है, उसके साथ है सी एच टू सी एच थ्री, एंड यहाँ पे अगेन लेफ्ट साइड में भी है सी एच टू सी एच थ्री, अगेन और एक कार्बन है, इसके साथ सी एच थ्री राइट में और एक सी एच थ्री लेफ्ट में है, एंड यहाँ पे नीचे और एक सी एच थ्री। तो देखो हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसका हमें आईपीएस से नेमिंग करना है। भाई पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है हमें फाइंड आउट करना है पैरेंट चेन। अगर मैं ऐसे देखूं पूरा टॉप टू बटम, टॉप टू बटम में अगर देखूं पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं, 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 5 कार्बन एटम आ रहे। अभी अगर मैं ऐसे देखूं, अगर मैं यहाँ पे मिडिल चेन को कंसिडर करूं पैरेंट चेन, यहाँ पे भी तो 5 कार्बन एटम आ रहे हैं ना। बट बहुत ध्यान से देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर गिवन है, ये इस तरह गिवन है, यहाँ पे कार्बन है सी एच टू सी एच थ्री, लेफ्ट साइड में अगेन इसको लिख रहा हूँ सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पे और एक सी एच थ्री प्रेजेंट है, अगेन सी एच थ्री, एंड नीचे और एक सी एच थ्री। अभी बहुत ही ध्यान से देखो एक्चुअली में ये पे हो क्या रहा है। अगर मैं इसको अच्छे से चेक करूँ कौन सा कार्बन चेन हमारा पैरेंट चेन होगा। अभी देखो अगर मैं ये जो मिडिल कार्बन चेन है, मिडिल को अगर मैं पैरेंट चेन कंसिडर करता हूँ, तो ऊपर मुझे ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और नीचे ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। टोटल मुझे यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे ये मिडिल चेन को पैरेंट चेन कंसिडर ना करके, अगर ये मिडिल चेन को पैरेंट चेन कंसिडर ना करके, अगर मैं ये पूरा स्ट्रेट चेन, ये जो वर्टिकल चेन, इसको अगर मैं पैरेंट चेन कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे देख सकते हो ये मिथाइल, ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, ये और एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये भी और एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। दैट मीन्स जब मैं हॉरिजॉन्टल चेन को पैरेंट चेन कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। बट जैसे मैं वर्टिकल चेन को पैरेंट चेन कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे टोटल 6 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग, जब भी 2 कार्बन चेन में इक्वल नंबर का कार्बन एटम होगा, वर्टिकल चेन में भी 5 कार्बन एटम है, हॉरिजॉन्टल चेन में भी 5 कार्बन एटम है, दोनों कार्बन चेन में 5 कार्बन एटम है, हमें क्या करना है यहाँ पे, उसी को ही पैरेंट चेन कंसिडर करना है जिसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स ये वर्टिकल चेन में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो वर्टिकल चेन को ही हमें पैरेंट चेन कंसिडर करना है। अभी हमारा पैरेंट चेन आइडेंटिफाई हो चुका है, अभी नंबरिंग करेंगे वर्टिकल चेन का, 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो चुका है। अभी नेमिंग कैसे करेंगे देखो, थर्ड कार्बन के साथ 2 इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सेकेंड के साथ 2 मिथाइल है, 4 के साथ 2 मिथाइल है। तो जब भी हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो पहले इथाइल को लिखेंगे, इसीलिए पहले क्या हो जाएगा 3 3 डाइथाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, मिथाइल को लिखेंगे, अभी 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंड पोजीशन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन के साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 2 4 4। अभी देखो 4 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेट्रा मिथाइल। अभी हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम हो चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, पैरेंट चेन में जो कार्बन एटम से उसी के करस्पॉन्डिंग वार्ड रूट लिखेंगे। तो टोटल 5 कार्बन एटम है, तो 5 कार्बन एटम के लिए वार्ड रूट आ जाएगा क्या, पेंट, एंड ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। सो 3 3 डाइथाइल 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिस्टेक नहीं करना है इसमें। अभी ये हो चुका है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट देखो, ये रूल नंबर 6 के बाद
और एक रूल देखेंगे, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में हम चेक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसका किस तरह हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज रूल नंबर 7। अभी देखो, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे हम नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है। तो मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसी के करस्पॉन्डिंग नेमिंग हम करने वाले हैं। अभी देखो, अभी मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, CH3CH, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे ये CH है, यहाँ पे एक CH3 है, देन ये है CH2 अगेन यहाँ पे CH, अच्छा यहाँ पे अगेन CH2 है, एंड अगेन ये जो कार्बन एटम है उसके साथ CH2 ग्रुप अटैच है, CH है, ऊपर एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है। अभी देख सकते हो बहुत बड़ा बन चुका है ये स्ट्रक्चर, बट इसका नेमिंग करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट ओनली हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम। अभी देखो, यहाँ से इधर हम लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर राइट से नेमिंग मीन्स नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है पैरेंट चेन। अगर मैं स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, अभी देखो 7 8 9 हो जाएगा। बट जैसे मैं ऐसे नीचे अगर जाऊंगा तो 7 8 9 10 कार्बन एटम मिल रहा है, दैट मीन्स मेरा पैरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये वाला चेन हो जाएगा क्या, पैरेंट चेन। अभी हमारा पैरेंट चेन आइडेंटिफाई हो चुका है। पैरेंट चेन आइडेंटिफाई होने के बाद नेक्स्ट काम होता है नंबरिंग करना, जो कि हम नंबरिंग कर चुके हैं लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड से यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, दो मिथाइल ग्रुप मिल रहा था, इसीलिए लेफ्ट साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग हो चुका है। नंबरिंग होने के बाद अभी नेमिंग कैसे करेंगे, अभी तो हमें पता चल चुका है कि सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन के साथ क्या प्रेजेंट है, दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं 2 3 डाइमिथाइल, ये तो हो गया 2 3 डाइमिथाइल। बट नेक्स्ट और कैसे करेंगे, अभी देखो 6 पोजीशन के साथ बहुत ही बड़ा ग्रुप अटैच है, CH2CH CH3 अगेन CH3। अभी देख सकते हो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है इसको नॉर्मली डायरेक्टली तो नेमिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये कोई स्ट्रेट चेन नहीं। स्ट्रेट चेन तो लीनियर चेन के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड कार्बन के साथ और एक ब्रांच मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कभी भी कहीं पे भी आ जाता है, हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। अगेन हम यहाँ से जिस पोजीशन से ये स्टार्टेड है 6 पोजीशन के साथ अटैच्ड है, ये हो जाएगा 1 2 3, या फिर 1 -2 3 भी दे सकते हो। अभी देखो 2 3 डाइमिथाइल के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी देखो 6 पोजीशन के साथ ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 देंगे। अभी जहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वहां पे अगेन हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट से लिखेंगे। अभी देख सकते हो सेकेंड पोजीशन के साथ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। देन ये ब्रांच का काम हो चुका है, अभी यहाँ पे लीनियर चेन में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग हमें लिखना है। अभी लीनियर चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो जब भी 3 कार्बन एटम होगा वहां पे अल्काइल ग्रुप क्या आ जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा 3 कार्बन एटम के लिए। तो ये ब्रांच का काम हो चुका है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का काम हो चुका है, क्या हो गया, ये 2 मिथाइल प्रोपाइल हो चुका है। अभी हमारा जितना सब्स्टिट्यूएंट था, ये दो मिथाइल ग्रुप का भी लिख चुके हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी लिख चुके हैं। तो सारे सब्स्टिट्यूएंट का काम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हम चलेंगे किसमें, वार्ड रूट में। तो यहाँ पे पैरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, टोटल 10 कार्बन एटम है, उसके लिए वार्ड रूट आ जाएगा डेक। अगेन यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डेकेन। तो देख सकते हो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, बट हम बहुत इजीली इसका नेमिंग कर चुके हैं। तो कंप्लीट नेम क्या हो गया है, 2 3 डाइमिथाइल देन 6 विद इन ब्रैकेट 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। तो जैसे हम ये नेमिंग किए हैं ठीक उसी तरह मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, देखते हैं कि नेमिंग हो पाता है या नहीं। तो लेटर में क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ही हमें नेमिंग करना है। तो लेटर भी CH3 CH2 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 और एक यहाँ पे CH प्रेजेंट है, उसके साथ लेटर भी CH2 अटैच्ड है, उसके साथ और एक कार्बन है, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3 और एक CH3 यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे लेटर भी और भी इस तरह प्रेजेंट है, CH2 CH2 अगेन CH3 प्रेजेंट है। तो देख सकते हो स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है,
बट इसका नेमिंग कैसे करेंगे? अगेन हमें पहला काम क्या होता है, पैरेंट चेन आइडेंटिफाई करना। तो अभी देख सकते हो ये जो लीनियर चेन है, ये लीनियर चेन में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो पर्टिकुलरली ये लीनियर चेन को भी हम पैरेंट चेन कंसिडर कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखो हमारे लीनियर चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, टोटल 9 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। अभी 9 कार्बन एटम तो लीनियर चेन में हो गया, बट यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है ब्रांच में। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए किस तरह हम नेमिंग करेंगे, पहले हमें क्या करना है, इसका नंबरिंग कर देना है। अगेन यहां से स्टार्ट कर लेंगे, ये 1 2 3 भाई नंबरिंग हो चुका है। नंबरिंग होने के बाद यहाँ पे और कोई ब्रांच है क्या, और कोई ब्रांच नहीं है, जस्ट ओनली 5th पोजीशन पे ही ये वो एक ही ब्रांच है। अभी जिस पोजीशन से ये ब्रांच प्रेजेंट है उसी पोजीशन का नंबरिंग लिख देंगे, 5th पोजीशन है। हमें यहाँ पे विद इन ब्रैकेट लिखना है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को। अभी देख सकते हो सेकंड पोजीशन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 2 डाइमिथाइल हो जाएगा ये। अगेन ये 2 2 डाइमिथाइल होने के बाद अभी देख सकते हो ये लीनियर चेन है ना, 1 2 3, ये जो 3 कार्बन एटम का एक चेन है, तो इसके लिए एक अल्काइल ग्रुप दैट इज प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 विद इन ब्रैकेट 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। ये 2 2 डाइमिथाइल हो चुका है, अन्य लीनियर चेन के लिए क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। अभी हमारा ब्रांचिंग का काम हो चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, पैरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये पैरेंट चेन क्या करेंगे, हमें वर्ड रूट लिखना है। तो टोटल 9 कार्बन एटम प्रेजेंट है पैरेंट चेन में, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन नेम हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर का आईपीएस नेम क्या हो चुका है, 5 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन नेम। दैट मीन्स अभी हमारा ये कंप्लीट आईपीएस नेम हो चुका है इसका। लेकिन मैं और एक स्ट्रक्चर लेता हूँ और चेक करते हैं कि उसका हम आईपीएस नेम कर पाते हैं नहीं। हम सारे रूल्स कवर कर चुके हैं विदाउट फंक्शनल ग्रुप का। अभी चेक करना है कि हम और कुछ अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो उसका हम नेमिंग कर पाते हैं या नहीं। तो लेटर में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, CH3 CH CH3 यहाँ पे है, और एक लेटर भी यहाँ पे CH2 है, कार्बन है, यहाँ पे एक CH3 प्रेजेंट, यहाँ पे एक CH3 प्रेजेंट, यहाँ पे और एक CH3 है। अभी इसका नेमिंग चेक करते हैं हो पाता है या नहीं। अभी पहला काम होता है हमें पैरेंट चेन आइडेंटिफाई करना। हमारा पैरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये ही लीनियर चेन हो जाएगा पैरेंट चेन, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अभी पैरेंट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट काम होता है क्या, नंबरिंग करना। इधर हम लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम राइट से स्टार्ट करेंगे हमें सेकेंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, बट अगर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं ओनली एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप मिलता है। तो हमें उसी साइड से नंबरिंग करना है जिस साइड में हमें ज्यादा ब्रांचिंग होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अभी हमारा नंबरिंग हो चुका है। नंबरिंग होने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट हम पहले जो जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 2, देन फोर्थ पोजीशन के साथ और एक मिथाइल है, तो जिस जिस पोजीशन के साथ ये सेम मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसी पोजीशन का नंबरिंग लिख चुके हैं। अभी देखो ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हम ट्राई मिथाइल लिखेंगे। अभी सब्स्टिट्यूएंट का काम हो चुका है, नेक्स्ट क्या करेंगे, वार्ड। टोटल 5 कार्बन एटम है, वार्ड क्या आ जाएगा, पेन। ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो ये भी हो चुका है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन के बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं। लेटर बी क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन है। लेटर बी, ये तुम्हें पता होगा स्वस्तिक का जो सिंबल होता है उसको भी हम ले सकते हैं, उसका भी हम आईपीसी नेम बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे, देखो अगर हमें कुछ इस तरह स्ट्रक्चर गिवन है तो इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे। तो इधर हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। मैं ऑलरेडी तुम्हें दिखाया था किस तरह बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पे ईच पॉइंट जहां जहां पे कनेक्शन बना है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। अभी देख सकते हो ये टोटल 2 चेन कनेक्टेड है जिसमें 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, लेकिन मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 कार्बन एटम था, अभी नंबरिंग हो चुका है पैरेंट चेन का। अभी देख सकते हो थर्ड पोजीशन के साथ यहाँ पे ये 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है,
यहाँ पे ये दो कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर इसको मैं थोड़ा सा पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करूँ, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे ये CH2 है, CH3 है, ओके। या फिर मैं इसको ऐसे अगर ब्रांच में दिखाना चाहूँ तो ब्रांच में भी दिखा सकता हूँ। ये CH2 है, यहाँ पे ये CH3, अगेन यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन एटम CH2 है, यहाँ पे CH3। दैट मीन्स मैं इसको कंप्लीटली ओपन स्ट्रक्चर में मीन्स बॉन्ड लाइन नोटेशन था, इसको फॉर्मूला वाइज रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अभी देख सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। हम नंबरिंग ऐसे किए थे ना 1 2 3 4 5। तो अभी देखो थर्ड पोजीशन के साथ दो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 3, ये हो जाएगा दो बार इथाइल रिपीट हो रहा है। अगर दो बार इथाइल रिपीट हो रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 3 डाई इथाइल हो जाएगा, देन वार रूट आ जाएगा 5 कार्बन एटम के लिए, क्या? पेंटेन। तो ये भी एक नेमिंग हो चुका है। नेक्स्ट और कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, और कुछ स्ट्रक्चर का नेमिंग देखेंगे, हम चेक करते हैं कि हम और कुछ स्ट्रक्चर का नेमिंग कर पाता है या नहीं। लेकिन मैं और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे और एक क्वेश्चन। लेट इट बी, क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह गिवन है, लेट इट बी क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे पर्टिकुलरली फोर्थ यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, CH2 के साथ साथ यहाँ पे और एक लेटेड भी CH3 है। तो अगर CH3 है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हमारा CH, एंड उसके साथ लेटर बी हम यहाँ पे और एक CH2 CH3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अगेन थोड़ा सा ब्रांचिंग प्रेजेंट है, दो ब्रांच प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है हमें पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे पेरेंट चेन कौन हो जाएगा देखते हैं। पेरेंट चेन में हमारा सबसे ज्यादा कार्बन एटम होना चाहिए, तो ये लीनियर चेन ही हमारे लिए क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अभी नंबरिंग हो चुका है। नंबरिंग करने के बाद नेक्स्ट नेम कैसे लिखेंगे? अभी देख सकते हो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये जो ब्रांच में ये जो ग्रुप प्रेजेंट है, CH के साथ दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब भी एक कार्बन एटम के साथ दो सेम कार्बन एटम का ग्रुप प्रेजेंट होता है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है, इसको बोलेंगे हम आइसो। अभी दो मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे देख सकते हो टोटल कार्बन एटम 3 है। तो 3 कार्बन एटम के लिए अल्काइल ग्रुप क्या आ जाएगा? प्रोपाइल। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। तो इसके लिए मैं सेपरेटली अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे हम लिख सकते हैं, इस तरह ग्रुप्स का नेमिंग कैसे लिखा जा सकता है। तो ये जो ग्रुप आ रहा है इसका नाम क्या आ रहा है? आइसो प्रोपाइल आ रहा है। और यहाँ पे ये जो है ये क्या है? मिथाइल है। अभी यहाँ पे नेमिंग कैसे लिखेंगे? अभी देखो यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। तो इसको नेमिंग में कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। देन यहाँ पे थर्ड पोजीशन के साथ क्या प्रेजेंट है? मिथाइल प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। नेक्स्ट वर्ड रूट क्या आ जाएगा? 7 है, तो ये आ जाएगा क्या? हेप्टेन आ जाएगा। अभी ये भी नेमिंग क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। भी इससे रिलेटेड अभी बहुत सारा क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं एक कम्प्लीटली पीडीएफ यहाँ पे मैं अटैच कर लूंगा, वो पीडीएफ का क्वेश्चंस पूरा कम्प्लीटली कर सकते हो। अभी देखो हम पूरा विदाउट फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। अभी देखो मैं कुछ कॉमन नॉर्मल ग्रुप्स लिख रहा हूँ, ग्रुप्स का जस्ट ओनली नेमिंग कैसे करना है, नेम कैसे लिखना है वो देखना है तुम्हें। देखो मैं कुछ ग्रुप्स यहाँ पे नोट पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप देखो, अगर तुम्हें कोई ग्रुप इस तरह गिवन है, लेट इट बी CH प्रेजेंट है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 प्रेजेंट है। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये सेम कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है कौन सा कार्बन एटम है? सेकेंडरी कार्बन एटम है, क्योंकि दो कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो जब भी कोई ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इस तरह अटैच्ड होगा, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या? आइसो बोलेंगे। तो ये आइसो हो जाएगा, टोटल 3 कार्बन एटम है, इसीलिए अल्काइल ग्रुप क्या आ जाएगा? आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। मैं और एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे अगर लेटर भी अगर CH3 प्रेजेंट है कार्बन के साथ,
यहाँ पे इस तरह 3 CH3 प्रेजेंट है। अभी देख सकते हो ये जो कार्बन एटम है, ये जो पूरा कम्प्लीटली मिडिल वाला कार्बन एटम है, ये एक 3 डिग्री कार्बन एटम है जिसके साथ 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है। अभी ओवरऑल टोटल कार्बन एटम कितना है, 4 है, इसीलिए वार्ड रूट आ जाएगा ब्यूटाइल। एंड ये 3 डिग्री कार्बन एटम के लिए इसको लिखेंगे टॉर्सियरी ब्यूटाइल। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं क्या, टॉर्ट ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट मैं और एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। थर्ड स्ट्रक्चर देखो, अगर हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह गिवन है CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। अभी बहुत ही ध्यान से देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। अगर देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कार्बन एटम जिसके साथ मैं यहाँ पे एक बॉन्ड के साथ ऐसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड के साथ कनेक्शन बनाया हूँ, ये जो कार्बन एटम ये कौन सा कार्बन एटम है, सेकेंडरी कार्बन एटम है। अभी यहाँ पे हम कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, चाहे हम ब्रोमीन, क्लोरीन, कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं पर्टिकुलरली बॉन्ड के साथ। अभी अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप का नेम बोलूं, ये सेकेंडरी कार्बन एटम है एंड ओवरऑल टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल। और शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, सेक ब्यूटाइल बोल सकते हैं। जैसे इसको टॉट ब्यूटाइल बोल रहे हैं, उसको सेक ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो नंबर 4, अगर हमें कोई ग्रुप इस तरह गिवन है जैसे कि CH3 कार्बन है, इसके साथ CH3 प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है और एक CH2 प्रेजेंट है। अभी देखो यहाँ पे और एक नेमिंग आ जाता है। पर्टिकुलरली ये जो कार्बन एटम देख रहे हो जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, ये एक 4 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि ये कार्बन एटम टोटल 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब भी एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप होगा, ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल, 3 मिथाइल के साथ अगर ये CH2 ग्रुप अटैच्ड है, तब यहाँ पे एक नेम आ जाता है नियो। ओके, जब भी ये टोटल 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे एंड उसमें से 3 कार्बन एटम मिथाइल होंगे और एक CH2 ग्रुप होगा, नियो के साथ साथ टोटल 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे क्या, पेंटाइल। तो ये हो जाएगा क्या, नियो पेंटाइल। अभी देखो मैं इसका और कुछ नेम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि अगर लेटर भी ये कोई स्ट्रक्चर कुछ इस तरह गिवन है, ये CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे लेटर भी CH3 है। अभी ये स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा, कॉमन नेम अभी हम जस्ट ओनली देख रहे हैं, आईपीएस नेम तो आराम से कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी देखो ये जो मिडिल कार्बन एटम है, ये मिडिल कार्बन एटम के साथ 2 सेम मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। दैट मींस यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा एक प्रीफिक्स आ जाएगा आइसो। वो टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 4 है। जैसे यहाँ पे प्रोपाइल हो रहा था 3 कार्बन एटम के लिए, बट अभी क्या है, ये कॉम्प्लीटली एक अल्केन बन चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसो ब्यूटेन बोल सकते हैं 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड। देखो मैं सेकेंड के करेस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे लेटर भी अगर हमें CH3 गिवन है एंड ये ग्रुप कुछ इस तरह गिवन है, लेटर भी यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है। अभी ये टॉर्सरी ब्यूटाइल लिखा गया है। अभी टॉर्सरी ब्यूटाइल के साथ साथ मैं क्या किया हूँ, ये टॉर्सरी कार्बन के साथ एक ब्रोमीन अटैच कर दिया हूँ। तो इसको कैसे बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो टॉर्सियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल सकते हो, क्योंकि एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसको टॉर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट मैं और एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। अगर हमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरह गिवन है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे और एक CH3 प्रेजेंट है। जैसे मैं यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप एंड 1 CH2 को नियोपेंटाइल लिखा हूं, यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो ओवरऑल अभी टोटल कितने कार्बन एटम हो चुके हैं, 5 कार्बन एटम हो चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे नियो। अभी ये अल्काइल में था क्या, पेंटाइल, अभी टोटल 5 कार्बन एटम के लिए क्या हो जाएगा, ये नियो पेंटेन हो जाएगा। ओके, अगर तुम्हें कोई बोले कि नियो हेक्सेन किस तरह होगा, नियो हेक्सेन को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये पेंटेन है, पेंटेन में जस्ट CH3 है, नियो हेक्सेन के लिए क्या करेंगे, ये तो CH3 ये वाला टोटल एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप फिक्स होगा, उसके साथ क्या करेंगे, एक CH2 CH3 ऐड कर देंगे। अभी देख सकते हो नियो वार्ड के लिए, नियो प्रेफिक्स के लिए हमें जो चाहिए, 3 मिथाइल ग्रुप चाहिए था, ये भी प्रेजेंट है, एक CH2 ग्रुप भी है, तो नियो तो अटैच कर लेंगे। अभी ओवरऑल टोटल कार्बन एटम कितने हैं, टोटल 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन हो जाएगा कॉमन नेम। आईपीसी नेम तो बोल सकते हो, यहाँ पे अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारा कॉमन नेम्स था, कुछ ब्रांचिंग में अगर प्रेजेंट है तो हम इसका इन सारे ग्रुप्स का नेमिंग इस तरह कर सकते हैं। तो ये लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके नेमिंग कर सकते हैं।
तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।